नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें मंत्रों का जप करते समय अपनी माला को कैसे पकड़ना चाहिए। जैसे कि हर चीज़ों के लिए हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें नियम बताया है कि इस नियम से यदि आप करते हैं तो आपका कार्य बहुत ही सुचारू रूप से और समय पर पूरा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से माला जप करने के भी कुछ एक नियम होते हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक होता है। और अभी तो महालक्ष्मी के दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में हम प्रतिदिन माला जप करते हैं और यदि हमें नियमों का पता चल जाए तो हमारे लिए काफी आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अहम जानकारी, यदि आपको किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे बेटे का नंबर है और उससे आप ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं। और ज्योतिषीय सलाह में आप अपने कुंडली का आकलन करवा सकते हैं। यदि आपके पास जन्म तिथि है, यानी कि जन्म का समय और जन्म स्थान और आपका कहाँ पर जन्म हुआ था, ये सभी चीजें आप बता के अपना बर्थ चार्ट तैयार करवा सकते हैं। और उससे ये भी जान सकते हैं कि आगे आपको नौकरी व्यापार में क्या परेशानी आ रही है या फिर विवाह संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो भी आप ये जान सकते हैं। इसलिए इस नंबर पे संपर्क करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको मात्र 1100 रुपए चार्ज देने होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। माला का नियम क्या है जप करने का, मेन हमारा वीडियो का टॉपिक यही है। तो पहले हम आपको माला दिखाते हैं कि कोई भी माला आप लें। ये देखिए माला है, तो माला पकड़ने का जो नियम होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि जब भी हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें राइटिंग की अभ्यास कराई जाती है। यदि हम अपनी पेन अच्छी तरीके से पकड़ते हैं, पकड़ने का तरीका यदि हमारा सही होता है तो हमारी राइटिंग बहुत ही खूबसूरत बनती है और हम जो लिख पाएंगे वह समय से ज्यादा लिख पाएंगे। साथ ही हमारे हाथों को, हमारे उंगलियों को कोई हर्ट नहीं होगा और हम अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम माला पकड़ने के तरीके को समझ लेते हैं तो हम कम समय में अधिक मंत्रों का जप कर सकते हैं और अपने बात को मंत्रों द्वारा जो हम अपने ईश्वर को, अपने देवता को पहुंचाना चाहते हैं, वह सही तरीके से कर पाएंगे। तो प्रमुख बात है दोस्तों कि आपको कभी भी इस तरह से, यह भी हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे खुला माला हमने रखा हुआ है, तो माला को कभी भी इस तरह से इधर उधर आपको फेंक के नहीं रखना चाहिए। माला को हमेशा माला रखने के लिए एक आता है, यहाँ पे पहले हम दिखाना चाहेंगे। ये इसे कहते हैं गौमुखी। ठीक है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। मार्केट में बना बनाया आता आप वो भी ले सकते हैं या फिर आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसे गौमुखी के नाम से जाना जाता है और ये कई कलर में आता है, पीला है, लाल है, आप अपने पसंद के कलर ले लें और इसके अंदर माला को रख के इस तरह से जप करना होता है। तो माला इसी के अंदर जप करने के बाद आप यथास्थान पर रखा करें। पहला नियम तो यही है। तो अभी हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं क्योंकि आप कैमरे में जान नहीं पाएंगे यदि हम इस गौमुखी के अंदर जप करके दिखाएंगे। तो पहले मैं सामने से आपको दिखाती हूँ। माला जपने का पहला नियम है कि जब भी आप माला को पकड़े तो दाहिने हाथों से पकड़े। ठीक है, और ये जो हमारी मनका होती है, बिल्कुल हम पास में करके आपको दिखाएंगे। ये तो जैसे अभी मैंने ये दोनों हाथों से पकड़ा है, तो आपको दोनों हाथों से माला नहीं पकड़नी चाहिए। एक हाथों से माला पकड़े और जो ये वाला भाग है जो फ्लावर के जैसा आपको दिख रहा है, आज की भाषा में बोले तो इसे पोम पोम भी लोग कहते हैं, लेकिन यदि हम ज्योतिषीय भाषा में बोले तो इसे सुमेरु कहा जाता है। ठीक है, ये सुमेरु बहुत ही शुभ होता है और एक प्रकार से हम इससे ये भी पता करते हैं कि हमारा माला, हमारा मंत्र 108 बारी कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप इस तरह से इसको आगे रखें, सुमेरु को अपने पास आगे रखें और सुमेरु के ऊपर वाला पहला जो मनका होता है, बिल्कुल हम पास में करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये सुमेरु है, सुमेरु के जो पहला वाला मनका होता है उसी पे आपको अपने उंगलियों को रखना है। तो कैसे उंगलियों को रखना है वही प्रमुख है। ये हमारी तर्जनी उंगली हो गई और जो ये बीच की है वो मध्यमा होती है, ये अंगुष्ठा और ये हमारी अनामिका।
तो इसमें आपको तर्जनी का इस्तेमाल नहीं करना है। माला जप में तर्जनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। माला में हम सिर्फ 3 उंगली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने हवन जब करते हैं तो कैसे हमारे हाथों की मुद्रा होनी चाहिए वह मैंने आपको डिटेल में बताई है। उसी प्रकार से मंत्रों का जप करते समय, माला पकड़ते समय भी आपके हाथों की मुद्रा बहुत मायने रखती है, तभी आपका मंत्र सही तरीके से हो पाएगा। आपको यहाँ पे आप रख सकते हैं, ये इस वाली उंगली पर, जो छोटी उंगली के ऊपर उंगली होती है इसी पे आपको रखना है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं। और ये अंगूठे से आपको मनके को आगे करना है। इस तरीके से दोनों अंगूठे और तर्जनी से आपको पकड़ना है। आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं, ये इस तरीके से ये इसे आगे सरकाते जाएंगे, या फिर आप अंगूठे से ही सरका लें। ये इस तरीके से आगे धीरे धीरे ये आगे आपका मनका बढ़ रहा है। तो हम जब करके आपको बताते हैं कि कैसे। जैसे एक मंत्र, कोई भी आप छोटा ही मंत्र हम बोलेंगे, जैसे है ओम नमः शिवाय। तो जैसे ही आप ये यहाँ पे आपने रखा और अपने उंगली को ओम नमः शिवाय, जब शिवाय का या आता है तब आपको अंगूठे के सहारे से इस तरीके से आगे आपको अपने मनका को नीचे करना है, अपनी तरफ इस तरीके से नीचे करते जाना है और अपने माला को कंप्लीट करना है। इस तरीके से करते करते आप पूरा यहाँ तक आ जाते हैं। जब तो अब क्या करेंगे, आप लास्ट में यहाँ पे आ गए आप नीचे। अब आपको इसी सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है कि फिर से आपको इस तरह करके करना है। अब इस माला को आपको इसी उंगली से इस तरह से पलट लेना है और फिर से जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट करना है, और ये सुमेरु फिर आपके तरफ आगे झुका हुआ नीचे को आ जाता है। तो यही तरीका होता है आपका माला जप करने का। 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके ही माला को जपा जाता है और ये 2 उंगली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे रख लेना है इसके अंदर, और जो ये माला का सुमेरु है उसको आपको आगे रखना है इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए उंगली के लिए बना होता है कि हमारी उंगली बाहर ही रहे, और इसके अंदर से ये माला यहाँ पे आपका रुका रहता है, इधर उधर नहीं जाता, ना ही पैरों में टच होता है। और अंदर में आपको इस तरीके से अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। आलती पालती मार के आप बैठे। माला जपने से पहले आपको 5 मिनट प्राणायाम करना है। कहने का अर्थ है कि अपने आप को एकाग्र करना है, ईश्वर की तरफ अपनी ओर को ध्यान आपको लगाना है, तभी आपका मन लग पाएगा माला जपने में। और फिर बैठना है। बैठने के लिए एक आसन लेना चाहिए। आपकी माला स्वयं की होनी चाहिए, ये नहीं कि आपके पूरे परिवार के लोग एक ही माला का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा हम अपने वीडियो में बताते हैं कि आपका आसन और माला अपना खुद का होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन बातों का ध्यान रखें और माला का जप करें। और जब आप माला जप कर रहे हो तो बहुत सारे लोग क्या है बीच बीच में बात करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से यदि आप माला जपते हैं तो उस मंत्र का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। आप अपनी मानसिक शांति के लिए, मन की संतावना के लिए आप सोचिए कि हमने मंत्रों का जप किया है। जब भी आप माला जपें, कहीं एकांत में खुले स्थान पर बैठें, कहीं भी बैठ सकते हैं आप, किसी नदी के किनारे बैठ सकते हैं, आप पार्क में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में या पूजा मंदिर के सामने ही बैठ के मंत्रों का जप कर सकते हैं, लेकिन आपका मन एकाग्र होना चाहिए और आपका ध्यान जिस ईश्वर के लिए आप मंत्रों का जप कर रहे हैं उस ईश्वर का ध्यान आपकी आज्ञा चक्र पे होना चाहिए। यहाँ पे दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, तो वहां पे आप इस तरह से आंख जब बंद करेंगे तो उनका स्मरण आप करें, उस देवी देवता का चित्र अपने आज्ञा चक्र पे रखना चाहिए। और मान लीजिए आपने सामने देवी देवता के बैठे हैं, आपके सामने है, तो आप उन्हें प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप आंख बंद करके ही मंत्रों का जप करें, माला का जप करें। और मान लीजिए जैसे ये माला आप जप रहे हैं और किसी कारणवश से आपकी माला इसमें गिर जाती है, हाथों से छूट जाती है, फिर ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको फिर से स्टार्ट करना है, यानी आपको आचमन करना है, जल घुमाना है और फिर आपको माला को फिर से स्टार्ट करना है। मान लीजिए ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है या हाथ से छूट जाता है, तब ऐसी दशा में कभी भी दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपको माला नहीं जपनी है।
जब आप इस गौमुखी का प्रयोग करेंगे तो दोनों हाथ लगाने का सवाल ही नहीं उठता है, एक ही हाथ से आपका सारा कार्य हो जाएगा और एक बार में पूरा 108 बारी कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपको अपने स्थान से उठना चाहिए। ऐसे चलते फिरते माला का जप नहीं करना चाहिए और ना ही माला जपते समय आपको कोई बात बोलनी चाहिए। या आप कोई पाठ कर रहे हैं तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं या फिर देवी दुर्गा के सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो भी बात करते रहते हैं और पाठ करते रहते हैं, तो उस पाठ का कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलता है। साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब भी हम कोई पाठ करते हैं या कोई चालीसा पढ़ते हैं या मंत्रों का जप करते हैं तो ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे जप कर रहे हैं ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप आलथी पालथी रखें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, तभी उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा और आपका मन भी एकाग्र होगा। तो बहुत सारे नियम होते हैं दोस्तों, पूजा पाठ करने के हों, चाहे आपको खाना बनाने को ले लीजिए, चाहे आप सफाई करने को ले लीजिए, किसी भी कार्य करने को लिए यदि हम नियमों को फॉलो करते हैं तो वह हमारा काम बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और कम समय में होता है, तो इससे हमें खुशी भी मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस देवी देवता के लिए किस माला का हम प्रयोग करें। एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोगों की शिकायत थी, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू।